नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्यों? क्योंकि सीयूईटी 2025 का डेट शीट आ चुका है और सीयूईटी एग्जाम का आगाज अब हो चुका है। मतलब अगर आप अभी अभी अपने 12th एग्जाम को पास आउट किए हो या बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अब आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा, विच इज 100% कंफर्म फॉर दिस ईयर टू, जैसा कि पिछले 3 साल से होते आया है। तो अब आपका सीयूईटी की पूरी जंग शुरू हो चुके हैं। आपको अच्छे से तैयारी करना है और सीयूईटी अगर नहीं निकला और सीयूईटी में अगर कम स्कोर आया तो उसका क्या बैकअप होगा, वो चीज आज इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में 5 बड़े अपडेट्स आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में कि क्या होगा सीयूईटी एग्जाम 2025 का ऑफिशियल पैटर्न, आपको क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक लेनी है, हर एक चीज इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया बस आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिल को थाम लीजिए और वीडियो को एंड तक आपको देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट रुकना नहीं चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी बात सुनो, सीधा चलते हैं अपने आईपैड के स्क्रीन के ऊपर। ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ना 5 से 6 बड़े अपडेट आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के टाइटल में मैं 5 अपडेट लिख दूंगा, बट 5 से 6 अपडेट है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सीयूईटी 2025 एग्जाम की डेट शीट के बारे में। तो डेट शीट को फटाफट से देख लेते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब खुल चुका है। जी हां, ये जो फॉर्म है ये खुल चुका है 1 मार्च 2025 से लेकर 22 मार्च 2025 तक। मतलब आपके पास 22 दिनों का समय है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल तक सीयूईटी के फॉर्म को फिल करने का आपको 30 से 35 दिनों का समय मिलता था, लेकिन इस साल इस टाइम को घटाकर 22 दिन का कर दिया गया है। मुझे नहीं पता इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, लेकिन हां, हर साल देखा जाता है कि फॉर्म को 1 हफ्ते एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि इस साल भी मैक्सिमम 22 दिन रखा गया है तो 30 दिन तक एक्सटेंड करके किया जाए। हर साल 30 से 35 दिन हो जाती है, तो इस साल 30 दिन के अंदर सारी चीजें रैप अप हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहां पे दिया गया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ट्रांजैक्शन फी कब भरना है, आखिरी डेट, तो विच इज 23 मार्च 2025 फॉर एज ऑफ नाउ, अभी तक के लिए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी फटाफट से जाके आप फॉर्म फिल करने मत भाग जाना। एटलीस्ट 1 हफ्ता अपने आप को समय दो, क्योंकि मैं काफी सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, तो मुझे पता है बच्चे हड़बड़ी में जाके फॉर्म में कुछ गलती कर देते हैं एंड उसके बाद उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा दैट हाउ टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। और वैसे भी अभी अगर आप फिल करोगे तो सर्वर या वेबसाइट में अभी बहुत सारी ग्लिचेस आ सकती है, क्योंकि एक बार में बहुत सारी ट्रैफिक आ गई होगी सीयूईटी के वेबसाइट पे। तो आप अभी 3-4 दिन आराम से वेट कीजिए, अपनी बोर्ड एग्जाम को कंटिन्यू कीजिए एंड आप इस फॉर्म को फिल कर लोगे। मैं बता दूंगा, डोंट वरी, चैनल पर बने रहना। इसके बाद आता है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। करेक्शन आप कब कब कर सकते हो सीयूईटी के फॉर्म में, तो आपको इसका समय मिलेगा जैसे ही फॉर्म क्लोज होगा 23 तारीख को। 23 तारीख के बाद 24 से लेकर 26, 24, 25, 26 आपको 3 दिनों का यहां पे समय दिया जाएगा। सीयूईटी के फॉर्म में अगर आप कोई भी गलती कर देते हो तो उसको आप ठीक कर पाओगे, लेकिन एक्सेप्ट पर्सनल डिटेल, अगर आप अपने नाम में, अपने आइडेंटिटी कार्ड में, अगर कुछ बेसिक चीजें जो अपने माता पिता का नाम भरा है उसमें अगर आप गलती कर देते हो तो शायद वो चेंज नहीं होगा। तो उसको ध्यान से एकदम अच्छे से फिल कीजिएगा, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन की कौन से शहर में आपका एग्जाम होगा, ये कब आपको पता चलेगा, तो ये भी अभी तक इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यहां पे साफ लिख दिया गया है टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन दी वेबसाइट। ये चीज आपको बाद में वेबसाइट में बताई जाएगी। इसके बाद डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए। एनटीए से आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो, टू बी अनाउंस्ड लेटर, अगेन ये चीज भी आपको बाद में पता चलेगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का डेट कब रहने वाला है, कब आपका ये एग्जाम होगा, तो ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में। 8 मई, ठीक है, 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में आपको टेंटेटिव डेट दिया गया है। लगभग देखा जाए तो 20 से 22 दिनों का आपको समय दिया गया है इस एग्जाम को देने के लिए। इस बीच आपको कभी भी एग्जाम पढ़ सकता है, वो चीज आपको अपने एडमिट कार्ड पे पता चलेगा। लेकिन आपका ये कंफर्म है कि आपका इस साल एग्जाम 8 मई से होगा। हर साल ये 15 मई से होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल आपका 8 मई से ही एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं कि आपको आंसर की कब रिलीज की जाएगी या रिजल्ट कब आएगा, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे करके एनटीए रिलीज करेगी। बट इतना सोच लो, इतना अपने दिमाग में रख लो कि आपके पास मई तक का ही समय है। मतलब मार्च ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, बस ये 2 महीना आपके पास है।
इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए 60 डेज के अंदर अगर आप इस एग्जाम को तैयार नहीं कर पाते हो तो आप बड़े से बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाओगे अंडर ग्रेजुएट के अंदर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, यहां तक तो आप चीजें समझ गए हो। अभी 5 बड़े अपडेट बाकी है अभी बताना, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रमोशन कुछ नहीं कर रहा हूं, एकदम दिल से आपको बता रहा हूं कि अगर आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह कुछ भी अगर आपको चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सिंपल सीधा सीधा ओसवाल बुक्स को खरीद लीजिए। यह है ओसवाल बुक्स। यहां पे ओसवाल बुक्स की तरफ से आपको मिल जाएगा 10 मॉक टेस्ट पेपर फॉर एनी पर्टिकुलर डोमेन, चाहे वो इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कुछ भी खरीदना है तो उसका एक डेडिकेटेड आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा जिसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर होंगे। या फिर अगर आपको स्ट्रीम वाइज कोई बुक चाहिए, जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, तो आपको पूरा आपका कंबाइंड 20 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ये बुक लेते हो तो ये कॉमर्स वालों के लिए है, तो इसी में आपका इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हर एक चीज गिवन है इस बुक के अंदर। इसमें आपको 100% अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, 20 मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा, 1200 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, आंसर की एंड उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा एंड ओएमआर शीट भी मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। एंड मैं पिछले 3 सालों से बच्चों को ओसवाल का बुक रिकमेंड कर रहा हूं, तो इस साल भी मैं आपको यही बुक रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा कोई अदर बुक मत खरीदना। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। मैं आपको जुबान दे रहा हूं कि सिर्फ ये 2-3 बुक से अगर आप ले लेते हो तो आपको कोई और कोचिंग क्लास पकड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने बेसिक क्लास 12th में फोकस करो, इन बुक से तैयारी करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। लिंक गिवन है कमेंट में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कि मान लीजिए अगर आपका सीयूईटी में अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है, भगवान ना करे आपको सीयूईटी में बहुत कम स्कोर आता है, या सीयूईटी से आपको डर लगता है, या फिर आपको कोई अदर बैकअप ऑप्शन चाहिए, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जाइए सीधा collegevidya.com पे। collegevidya.com का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, कमेंट के सारा लिंक मैंने पिन कर रखा है। मैं collegevidya.com का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं। जी हां, ये बात ध्यान से सुनिए, मैं हूं collegevidya.com का एक ऑफिशियल पार्टनर। यूजी में एंड पीजी में, दोनों में मेरे एमबीए के स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे आप जैसे यूजी वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो आफ्टर 12th एडमिशन लेते हैं। तो ये है collegevidya.com। ये इंडिया की सबसे बड़ी ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आज के समय आपको ऑनलाइन एडमिशन करवा के देंगी किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में, विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, जस्ट आफ्टर योर 12th। एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मेरे लिंक से जाकर एडमिशन लोगे तो आपको 100% प्लेसमेंट लगेगा। जी हां, यहां पे पूरी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन होगी। कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन का जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप घर बैठे बैठे एडमिशन लेना चाहो तो ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। फीस आपको बहुत कम लगेगी, फीस तो आपको बहुत कम देना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि प्लेसमेंट आपको 100% मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। आपको अगर ईएमआई फैसिलिटी चाहिए तो ईएमआई भी आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देंगे, कॉलेज विद्या वाले भी एंड कॉलेज वाले भी, सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको सिंपली यहां पे आना है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। उस पे क्लिक करने के बाद आप इस वेब पेज पे लैंड करोगे कॉलेज विद्या के, एंड यहां पर आपको दिखेगा यूजी कोर्स। अब आपको यहां पर आके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे कि आपको जो भी कोर्स करना है वो ऑप्शन डाल देना, अपना फोन नंबर, मोबाइल आईडी डाल के अपना लीड फिल कर दीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको जो भी कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल बीसीए करना है, बीबीए करना है, बीकॉम करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, बीए जर्नलिज्म करना है, बीबीए प्लस एमबीए करना है, तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन बीबीए कीजिए, क्योंकि बीबीए का बहुत 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 ज्यादा स्कोप है। तो आप ऑनलाइन बीबीए पे सिंपली क्लिक करोगे। अब यहां पे क्लिक करने के बाद कॉलेज विद्या आपको हर एक यूनिवर्सिटी शो करेगा जो यूनिवर्सिटी में आज के समय ऑनलाइन बीबीए अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पे कई सारी यूनिवर्सिटीज आपके सामने खुल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको एडमिशन लेना है जैन यूनिवर्सिटी में, तो जैन यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करोगे। जैन यूनिवर्सिटी का बीबीए का सर्टिफिकेट किस प्रकार दिखेगा आप वो भी देख सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इसका सिलेबस, इसका ब्रोशर, इसका प्रोस्पेक्टस सब देख सकते हो। इसकी फीस कितनी लगेगी, मात्र 1,95,000 में आपकी पूरा का पूरा आपका बीबीए का ग्रेजुएशन हो जाएगा। यही इसका दुगना 3 गुना दाम होगा, प्राइस होगा, फीस होगा जब आप ऑफलाइन पढ़ने जाओगे। एंड उसमें प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है, लेकिन आप यहां एडमिशन लोगे तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा, इसकी गारंटी है।
तो यहां पे जाइए, ई लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, एलुमिनाइज का रिव्यूज आप देख सकते हो, प्लेसमेंट आपको कहां कहां लगेगा, आईसीआईसीआई बैंक, हिताची हो गया, हनीवेल हो गया, इन्फोसिस हो गया, केपीएमजी हो गया, केलॉग्स हो गया, जॉनसन हो गया, पीडब्ल्यूसी, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो, किसी में भी आपका जॉब लग सकता है। सिंपली आप अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये है collegevidya.com की सबसे बड़ी खासियत। पिछले साल मैंने 5000 बच्चों का एडमिशन करवाया था कॉलेज विद्या के थ्रू उनके ड्रीम यूनिवर्सिटीज में, बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको कॉलेज विद्या दे रही है, तो जाइए इसको जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक वगैरह मैंने दे रखा है। बाकी इट्स अप टू यू। अब बढ़ते हैं फटाफट से अपडेट के ऊपर। तो 5 जो बड़े अपडेट्स है उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला अपडेट यहां पे निकल के आता है कि इस बार आपका सीयूईटी के फॉर्म में कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट आपको कल तक लगाना होता था, फॉर्म आते ही अब उसका समय आपको दिया गया है। आप सीयूईटी के फॉर्म में उसको ना भी लगाओ तो चलेगा, बस आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेने का। उसमें आपको अपना सर्टिफिकेट बाद में, सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है क्योंकि कॉलेज एडमिशन के टाइम पे आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट बनवाना ही नहीं, सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। सेकंड, आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट यहां है कि यहां पर अब अपडेट कर दिया गया है सिलेबस को, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि इस बार आपका जो ओनली एनसीईआरटी के जो न्यू सिलेबस है, जो नया चैप्टर्स आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में इस बार है, सिर्फ और सिर्फ वही चैप्टर्स आपके इस साल आएंगे सीयूईटी एग्जाम में। मतलब जो डिलीटेड चैप्टर्स कल तक आते थे, वो डिलीटेड चैप्टर्स इस साल नहीं आने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत 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 अच्छी खबर है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसके लिए चाहो तो पार्टी करना चाहो तो पार्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा मगज नहीं करना पड़ेगा, और यही चीजें आपकी ओसवाल की बुक में भी दे रखी है। तो जाइए इसको आप ले लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं एक बुक से आपका काम निपट जाएगा। थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देना है, जितने भी इकोनॉमिक्स वाले छात्र हैं, जिस भी बच्चे का कॉमर्स में, साइंस में या किसी भी पेपर में, आर्ट्स में अगर इकोनॉमिक्स है, तो अब आपका सीयूईटी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपका इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं आएगा। आपके 12th क्लास में इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी होगा एंड मैक्रो इकोनॉमी होगा, लेकिन इस बार आपके सीयूईटी में मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी आएगा, जो कि हमारे टाइम पे हुआ करता था। मतलब हमारे टाइम पे सीयूईटी तो नहीं था, लेकिन हमारे जब हम बोर्ड्स दे रहे थे तो हमारे क्लास 12th में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी हुआ करता था। तो वही चीज अब आपका सीयूईटी में भी आएगा। आपको इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, आपको मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी पढ़ना है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि नो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग करते समय कोई यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है। जी हां, आपको बस फॉर्म को फिल करना है एंड अल्टीमेटली जितनी भी यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी के अंदर आते हैं या फिर जितने भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी को एक्सेप्ट करते हैं, वो सभी के सभी अब आपका एडमिशन ले लेंगे। तो बस आपको फॉर्म फिल करना है, उसमें कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कल को जब आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, लेट्स सपोज बीएचयू, डीयू, जेयू, जेएनयू, किसी में भी, तो आपको बस उसका फॉर्म फिल करना है, उसका एक डेडिकेटेड फॉर्म फिल करना है एंड सीयूईटी का फॉर्म, बस यही लगेगा। किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को डेडिकेटेडली या सेपरेटली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर चीज है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी। आपको क्या करना है कि अब आप सीयूईटी में जो भी पेपर सिलेक्ट करोगे, जो भी डोमेन लैंग्वेज जीटी सिलेक्ट करोगे, उससे पहले सीयूईटी के वेबसाइट पे ये जरूर चेक कर लेना कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी में उस वाले कोर्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, एंड वही पेपर आपको सीयूईटी में देना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है और आपको अब अपना कोर्स को चेंज करना है, आपको बीए में एडमिशन लेना है, लेकिन बीए में डीयू के अंदर एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो डीयू कहता है कि जो भी आपको भले स्ट्रीम चेंज करना हो, कोर्स चेंज करना हो, दैट डजंट मैटर, आपके 12th में जो पेपर है आपको वही पेपर देना पड़ेगा सीयूईटी के अंदर। मतलब आपके 12th में अगर पीसीएम है और कल को अगर आपको बीए भी लेना है, तो आप जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस नहीं सिलेक्ट कर सकते। आपको पेपर वही देना पड़ेगा जो आपके 12th में है। तो उस केस में आपको पीसीएम का पेपर ही देना पड़ेगा बीए में एडमिशन लेने के लिए। मतलब एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। जी हां, तो इसीलिए पहले जाके यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। एंड आखिरी जो सबसे बड़ा अपडेट यहां पे निकल के आता है कि अब आपका मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार से होगा कि आपका 50 क्वेश्चंस जो होगा वो अब कंपलसरी होगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ 60 नहीं, 50 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे एंड 50 के 50 क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा। आपको एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा जिससे आप सिलेक्ट करके ये नहीं तो ये बना लो, नहीं। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी है, नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेगा।
मार्क्स कैसे कटेगा? टोटल 60 मिनट का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएगा। मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार से होगा कि 5 मार्क्स मिलेगा, +5 एक करेक्ट आंसर पे एंड -1 एक नेगेटिव मार्किंग होगा एक गलत आंसर पे। ठीक है, तो ये है CUET 2025 की 5 सबसे बड़ी अपडेट। चाहो तो इस वीडियो को दोबारा लूप में जाके देख लो। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो ओसवाल का बुक ले लो, एंड अगर आपको CUET का बेस्ट बैकअप कॉलेज चाहिए, दुनिया का सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी चाहिए बिना CUET दिए, तो कॉलेज विद्या का लिंक गिवन है, जाइए उससे अभी एडमिशन ले लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। सिंपल। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।